मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की यह हृदय स्पर्शी कथा सुनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसे पूरा केवल वही सुन पाता है जिसे स्वयं महादेव ने अपनी शरण में बुलाया हो और जिसके जीवन के सारे दुहक अब दूर होने वाले हों। आज हम सुनेंगे गरीब केशव की वो रुला देने वाली कहानी, जिसका यह नियम था कि दिन की पहली कमाई सीधे महादेव के दान पात्र में जाएगी, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले। दूसरी तरफ था सेठ प्रताप, जिसे अपने धन का घोर अहंकार था। जब भारी बारिश और दलदल में प्रताप का अहंकार और मंदिर का चांदी का दरवाजा फंस गया, तब केशव ने भूख प्यास भूलकर महादेव का नाम लेकर गाड़ी खींची। कैसे बीच दलदल में एक अजनबी यात्री ने केशव की वो भारी गाड़ी फूल जैसी हल्की कर दी, और कैसे महादेव के एक चमत्कार से प्रताप का घमंड और उसकी चांदी मिट्टी में मिल गई, जबकि केशव की गाड़ी पर रखा एक साधारण फूल सोना बन गया। यह अद्भुत कथा सिद्ध करती है कि भोलेनाथ दिखावे के नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और मेहनत के भूखे हैं। महादेव की ऐसी ही असीम कृपा पाने और इस चमत्कारिक कथा को पूरा सुनने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में केशव नाम का एक अत्यंत निर्धन किंतु संतोषी, हाथ गाधी खींचने वाला युवक रहता था। उस नगर की उपदत्त खाबदत्त और पथरीली सड़कों पर केशव के नंगे और फटे हुए पैरों के निशान जैसे उसके कठोर जीवन और अथाह संघर्ष की गवाही देते थे। ग्रीष्म की चिलचिला और झुलसा देने वाली धूप हो या शीत ऋतु की हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं, केशव के माथे से टपकने वाला पसीना कभी नहीं रुकता था। उसके शरीर की नसें उस भारी लकदुद्धी की गाद्धी को खींचते खींचते तनकर कठोर हो चुकी थी। कंधों पर गाद्धी के जुए के गहरे और पक्के निशान पुढ़ी डाधी पार सार गए थे, और उसकी आंखें सदा भीतर की ओर धंसी रहती थीं। परंतु इस भयंकर शारीरिक थकावट और घोर दरिद्रता के बीच भी केशव के मुखमंडल पर एक ऐसी अलौकिक शांति और संतोष का भाव रहता था जो बड़े तपस्वियों के मुख पर भी दुर्लभ है। केशव का एक अत्यंत कठोर और अटल नियम था, एक ऐसा नियम जिसने नगर के कई लोगों को विस्मय में डाल रखा था। उसका यह संकल्प था कि दिन की जो भी पहली आय कमाई होगी, चाहे वह एक तांबे का छोटा सा सिक्का ही क्यों न हो, वह उसे बिना एक क्षण सोचे, बिना किसी संकोच के सीधे भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दान पात्र में डाल देता था। कई बार ऐसा होता कि पिछले 2 दिनों से केशव के घर की चूल्हा नहीं जला होता। उसकी अपनी आंतें भूख से सिकुड़ रही होती, परंतु जैसे ही उसे दिन की पहली मजदूरी मिलती, उसके पैर स्वतः ही शिवालय की ओर मुद्दा जाते। नगर के लोग उसे समझाते, अरे मूर्ख केशव, पहले अपनी क्षुधा शांत कर ले। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तेरे इन तांबे के सिक्कों की क्या आवश्यकता। परंतु केशव अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराता और अपने दोनों हाथ जोदत कर केवल एक ही वाक्य कहता, पहला हिस्सा महादेव का, शेष सब भाग्य का। मेरे भोलेनाथ ने ही मुझे यह श्वास दी है, यह शरीर दिया है, तो मेरे पसीने की पहली बूंद का प्रतिफल भी उन्हीं के श्री चरणों में जाएगा। नमः शिवाय। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के ठीक मध्य में प्रताप नाम का एक अत्यंत अहंकारी, धनवान और सत्ता के मद में अंधा व्यक्ति निवास करता था। प्रताप का महल इतना भव्य था कि उसकी ऊंचाई से पूरा नगर अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ दिखाई देता था। प्रताप के वस्त्र बहुमूल्य रेशम और स्वर्ण के तारों से बुने होते थे, और उसके द्वार पर सदा सेवकों की भिद्ध लगी रहती थी। परंतु धन के इस भयंकर अंबार ने प्रताप के हृदय को पाषाण से भी अधिक कठोर बना दिया था। उसके भीतर करुणा, दया या भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। वह धर्म और ईश्वर को भी अपने स्वर्ण की शक्ति से तौलता था। उसका मानना था कि दान वह नहीं जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए, अपितु दान तो वह व्यापार है जिससे समाज में अपना नाम और यश बढ़ाया जाए। जब भी प्रताप अपने सजे धजे घोड़े पर बैठकर नगर से गुजरता और केशव को अपनी भारी गाद्धी खींचते हुए या मंदिर के दान पात्र में अपना वह छोटा सा सिक्का डालते हुए देखता, तो उसका अहंकार एक भयंकर अट्टहास कर उठता। वह केशव का सरेआम मजाक उड़ाते हुए अत्यंत अपमानजनक और व्यंग्यात्मक स्वर में कहता, अरे ओ दरिद्र, इतनी भक्ति करता है, दिन रात उस पत्थर के शिवलिंग के आगे सिर रगड़ता है,
फिर भी धूल ही फांक रहा है। देख तेरी दशा, तेरा शरीर कंकाल बन चुका है और तेरे महादेव ने तुझे एक फटे वस्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। तू यह जो तांबे के सिक्के दान करता है, इससे तो मंदिर के पुजारी का एक समय का भोजन भी नहीं आ सकता। मुझसे सीख, धन है तो ईश्वर भी तेरे द्वार पर आएंगे। मैं जब दान करता हूं तो स्वर्ण की वर्षा होती है और देवता भी मेरा नाम लेते हैं। केशव इन कठोर और विषैले बाणों को सुनकर तनिक भी विचलित नहीं होता। वह अपने काम में लीन रहता और शांत स्वर में केवल हर हर महादेव का उच्चारण कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता। केशव जानता था कि प्रताप के नेत्र धन के मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, जो उस परम सत्य को नहीं देख सकते जहां ईश्वर महलों के स्वर्ण कलशों में नहीं, अपितु एक निर्धन के सच्चे और निश्चल अश्रुओं में निवास करते हैं। समय अपनी गति से चक्राकार घूमता रहा। एक बार वर्षा ऋतु ने उस नगर पर अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश में ऐसे भयंकर और सघन काले मेघ उमड़ते आए मानो प्रलय का समय निकट आ गया हो। दिन में ही घोर अंधकार छा गया और बादलों की कानफोद धूप गर्जना से धरती कांपने लगी। लगातार कई दिनों और रातों तक ऐसी मूसलाधार और प्रचंड वर्षा हुई कि नगर की सारी सीमाएं, नदियां और मार्ग जलमग्न हो गए। नगर से शिव मंदिर की ओर जाने वाला वह पहाड़ी और उबद्ध खाबद्ध मार्ग, जो पहले ही अत्यंत दुर्गम था, वह अब एक भयंकर, फिसलन भरे और जानलेवा दलदल तथा कीचटद्दह के महासागर में परिवर्तित हो गया था। घुटनों तक गहरा कीचट देख और ऊपर से अनवरत बरसता जल, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति किसी भयंकर परीक्षा की तैयारी कर रही हो। इन्हीं दिनों प्रताप के मन में अपने अहंकार और धन का एक अत्यंत विभत्स और भद्दा प्रदर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। उसने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया था कि इस शिवरात्रि पर वह मंदिर के मुख्य द्वार को हटाकर वहां एक अत्यंत विशाल, भारी और शुद्ध चांदी का दरवाजा, रजत द्वार स्थापित करवाएगा। इस रजत द्वार पर प्रताप का नाम अत्यंत बड्डाढ्य और स्वर्ण अक्षरों में उकेरा गया था, ताकि आने वाले युगों तक लोग भगवान के दर्शन करने से पूर्व प्रताप के धन और उसकी अमीरी के दर्शन करें और उसके समक्ष नतमस्तक हो। प्रताप की दृष्टि में यह कोई धर्म का कार्य नहीं था, अपितु यह ईश्वर की चौखट पर अपना अधिकार जमाने का एक अत्यंत ओछा प्रयास था। परंतु प्रकृति का विधान कुछ और ही था। प्रताप का वह बहुमूल्य और अत्यंत भारी रजत द्वार बनकर तैयार तो हो गए, परंतु उस मूसलाधार वर्षा और उस भयंकर कीचड़ से भरे मार्ग के कारण उसे मंदिर तक पहुंचाना पूर्णतः असंभव प्रतीत होने लगा। रथ के पहिए उस गहरे दलदल में धंस जाते थे। हाथी और घोड़े उस फिसलन भरी चढ़ाई पर अपने पैर नहीं टिका पा रहे थे और भयभीत होकर पीछे हट रहे थे। शिवरात्रि का दिन निकट आ रहा था और प्रताप का वह रजत द्वार उसके महल के प्रांगण में ही पड़ीढ़ ही रहा हुआ था। प्रताप का अहंकार इस प्राकृतिक बाधा के समक्ष बुरी तरह तिलमिला उठा। उसे लगा कि यदि यह रजत द्वार शिवरात्रि से पूर्व मंदिर में स्थापित नहीं हुआ तो नगर में उसकी भारी निंदा होगी और उसका सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। अपने उस झूठे अभिमान को बचाने के लिए प्रताप ने राजसी अहंकार में चूर होकर पूरे नगर में एक घमंड भरी उद्घोषणा करवा दी। जो भी बलवान पुरुष, जो भी मजदूर या रथी मेरे इस भारी रजत द्वार को सुरक्षित मंदिर की चौखट तक पहुंचाएगा, उसे मैं तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं एक अत्यंत विशाल धनराशि थी। इस प्रलोभन को सुनकर नगर के बढ़ते बढ़ते बलवान, पहलवान और लोभ के वशीभूत मजदूर आगे आए। उन्होंने टोलियां बनाई, रस्सियां बांधी और उस भारी रजत द्वार को एक अत्यंत विशाल गाद्दी पर लादकर खींचना आरंभ किया। परंतु जैसे ही वह गाद्दी उस पहाड़ी मार्ग के दलदल में पहुंची, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। कीच डड्ढिया पाप इतना गहरा और चिपचिपा था कि गाद्दी के पहिए आधी गहराई तक धंस गए। पहलवानों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी नसें तन गई, मस्तक से पसीना और वर्षा का जल एक साथ बहने लगा, परंतु गाद्दी 1 इंच भी आगे नहीं खिसकी। कई लोग उस दलदल में गिरकर लहूलुहान हो गए, कईयों के पैर फिसल गए और अंततः सभी ने हांफते हुए हार मान ली।
उन्होंने प्रताप से स्पष्ट कह दिया, क्षमा करें सेठ जी, परंतु इस प्रलयंकारी वर्षा और इस भयंकर कीचड़ट गाछ में इस भारी द्वार को ऊपर ले जाना किसी मानव के वश की बात नहीं है। यह तो साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। प्रताप निराशा, क्रोध और भयंकर क्षोभ से पागल हो उठा। उसका वह धन का अहंकार जिसे वह अजेय मानता था, आज प्रकृति और उस कीच डड्डा के समक्ष घुटने टेकने पर विवश हो रहा था। तभी उस मूसलाधार वर्षा को चीरता हुआ अपने फटे हुए सूती वस्त्रों में ठंड और भूख से कांपता हुआ केशव वहां आ पहुंचा। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण केशव को कोई काम नहीं मिला था। उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। उसकी देह अत्यंत क्षीण हो चुकी थी और भूख के कारण उसके पेट की आंतें उसकी पीठ से चिपक गई थी, परंतु उसके नेत्रों में जो अगाध निष्ठा और शिव भक्ति की ज्योति थी, उसे वर्षा की कोई भी बौछार बुझा नहीं सकती थी। केशव ने प्रताप के समक्ष जाकर अपने दोनों हाथ जोत दे और अत्यंत शांत तथा दृढ़ स्वर में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गादी को खींचकर महादेव के मंदिर तक ले जाने का प्रयास करूं। मेरे भोलेनाथ का द्वार अधूरा नहीं रहना चाहिए। प्रताप ने केशव के उस कंकाल तुल्य शरीर और उसकी दरिद्रता को देखकर एक अत्यंत विभत्स और अपमानजनक अट्टहास किया। वह अपनी पालकी के भीतर से चिल्लाया, तू, अरे ओ मिट्टी के कीड़े, जिन भारी भरकम पहलवानों के घुटने इस कीचड़ में टिक गए, जिनकी नसें यह भार उठाने में फट गई, उस गादी को तेरा यह मरा हुआ शरीर खींचेगा? तेरी तो एक सांस भी ठीक से नहीं चल रही है और तू 100 स्वर्ण मुद्राओं का स्वप्न देख रहा है। केशव ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। उसने अत्यंत प्रेमवाणी में उत्तर दिया, सेठ जी, मुझे आपकी 100 स्वर्ण मुद्राओं का कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल इसलिए यह प्रयास करना चाहता हूं क्योंकि यह द्वार मेरे महादेव के मंदिर का है। बल तो इस नश्वर शरीर का होता है जो कभी भी क्षीण हो सकता है, परंतु जो बल मेरे शिव शंभू के नाम में है वह तो पर्वतों को भी हिला सकता है। मुझे बस आज्ञा दीजिए। जय शिव शंभू। प्रताप ने सोचा कि यह दरिद्र यदि कीच डैडढ़ी में गिरकर मर भी गया तो उसका क्या जाएगा। उसने व्यंग्य और घृणा से कहा, ठीक है, जा लगा ले अपना पूरा जोर। मैं भी देखता हूं कि आज तेरा वह महादेव तेरी इस सूखी हुई देह में कौन सा बल भरता है। परंतु याद रख, यदि गादी बीच मार्ग में फंस गई तो मैं तुझे कोठों से पिटवाऊंगा। केशव नंगे पैर ही उस विशाल और अत्यंत भारी लकड़ी की गादी के समीप पहुंचा। उस गादी पर प्रताप का वह अहंकार रूपी भारी रजत द्वार लदा हुआ था। मूसलाधार वर्षा केशव के कमजोर शरीर को तीरों के समान बेध रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दोनों हाथों से उस गादी के भारी जुए को कसकर पगडददा और अपने हृदय की अतल गहराइयों से पुकारा, एयु एम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ, यह दास तेरा ही अंश है। यह भार मेरा नहीं, तेरा है। इतना कहकर केशव ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और गादी को आगे की ओर खींचा। केशव के कंधे पर जुए का वह भयंकर भार पड़ाते ही उसकी त्वचा छिल गई। उसके नंगे पैर उस घुटनों तक गहरे कीचड़ में धंस गए। वर्षा का ठंडा जल और पसीने की गर्म बूंदें मिलकर उसके मुख पर बहने लगी। उसने अपने दांतों को भींचा और एक और कदम आगे बढ़ाया। पहिया की डग चिटर की भयंकर जकड़गड्ढा से थोड़ी सी चरमराहट के साथ आगे खिसका। प्रताप अपनी ढकी हुई पालकी में बैठा अपने सेवकों के साथ पीछे पीछे आ रहा था। वह निरंतर केशव को अपमानित कर रहा था। चल दरिद्र, और जोर लगा। यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो अपना रक्त पसीना एक कर दे। दिखा अपनी भक्ति का नाटक। मार्ग की वह पहाड़ी चढ़ाई अब अपनी सबसे विकराल अवस्था में आ चुकी थी। कीच डड्ढारेवा इतना अधिक था कि केशव के पैर बार बार फिसल रहे थे। गादी का भार उसकी शारीरिक क्षमता से सैकड़ों गुना अधिक था। हर एक कदम बढ़ाने में उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसके शरीर की हड्डियां टूट रही हो। सांसें अत्यंत तीव्र गति से चलने लगी। फेफड़े जैसे फटने को तैयार थे। आंखों के सामने अंधकार छाने लगा और भूख से बेसुध उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। एक अत्यंत ऊंचे और फिसलन भरे मोद्दह पर आकर गादी पूरी तरह कीचड़ में फंस गई। पहिए दलदल में गहरे धंस गए।
केशव ने अपने पैरों को जमीन में गादने का प्रयास किया, परंतु कीचड़ दिखने उसे जकदहा अच लिया। उसकी मांसपेशियां चीत्कार कर उठी। गादरी पीछे की ओर खिसकने लगी। प्रताप का अट्टहास और अधिक तीव्र हो गया। मैंने कहा था ना, तेरे इस पाखंड और तेरे महादेव के नाम से यह गादी नहीं चलेगी। तू यहीं इस कीच डड्ड में सड़ी डधकर मरेगा। हार मान और मेरे पैरों में गिर जा। केशव के मुख से अब कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी चेतना लुप्त होने की कगार पर थी। उसने अपनी अंतिम श्वास और अंतिम शारीरिक बल को एकत्रित करते हुए केवल एक ही महानाद किया, हर हर महादेव। तभी उस भयंकर तूफान, उस मूसलाधार वर्षा और उस घने अंधकार को चीरता हुआ एक ऐसा अलौकिक और मनोवैज्ञानिक चमत्कार घटित हुआ जिसने उस पूरे ब्रह्मांड के भौतिक नियमों को एक ही क्षण में छिन्न भिन्न कर दिया। उस वीरान और कीचड़हाट से भरे मार्ग पर अचानक एक साधारण सा दिखने वाला अजनबी यात्री प्रकट हुआ। उस यात्री ने एक पुरानी सी भस्म रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके मुखमंडल पर एक ऐसा असीम, प्रशांत और करुणा से भरा तेज था जो करोड़ों सूर्यों की चमक को भी मलिन कर दे। वह अजनबी यात्री चुपचाप उस भारी गाधी के एकदम पीछे आकर खड़दहा हो गया। उस अजनबी ने बिना कोई शब्द कहे अत्यंत कोमलता से अपना एक हाथ उस भारी गाधी के पिछले हिस्से पर रख दिया। स्पर्श होते ही केशव को अचानक एक अकल्पनीय, असीम और पारलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह गाधी जो एक क्षण पूर्व पाताल के भार के समान भारी और कीचड़ाहट में पूर्णतः धंसी हुई प्रतीत हो रही थी, वह अचानक एक अत्यंत कोमल पुष्प की भांति हल्की हो गई। केशव के कंधों से वह सारा भयंकर भार एक ही पल में लुप्त हो गया। कीचड़ाहट का वह दलदल मानो ठोस और समतल मार्ग में परिवर्तित हो गया हो। केशव के वे पैर जो थकान और पीड़ा से कांप रहे थे, उनमें एक ऐसा अलौकिक बल आ गया मानो साक्षात वायुदेव ने उन्हें गति प्रदान कर दी हो। केशव को अब ऐसा लग रहा था कि वह गाधी को खींच नहीं रहा है, अपितु गाधी स्वयं ही अत्यंत तीव्र गति से हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह साक्षात देवों के देव, करुणावतार महादेव की वह परम कृपा थी जो अपने एक सच्चे, निष्काम और दरिद्र भक्त की पीड़ा को हरने के लिए स्वयं उस कीचड़ाहट में उतर आई थी। जो महादेव कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपने एक अंश पर धारण करते हैं, वे आज अपने एक साधारण से हाथ गाधी खींचने वाले भक्त के पीछे एक सहायक मजदूर बनकर खड़ा रहे थे। प्रताप और उसके सेवक जो पालकी में बैठे यह दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें वह अजनबी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी आंखों पर अहंकार और अज्ञान की अत्यंत मोटी पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें केवल इतना दिखाई दे रहा था कि जो गाधी 10 बलवानों से 1 इंच नहीं खिसकी, वह एक कंकाल तुल्य दरिद्र युवक के खींचने से उस भयंकर कीचड़ और खड्डही चढ़ाई पर इतनी तीव्र गति से दौड़ती जा रही है मानो कोई चमत्कार हो गया हो। प्रताप के भीतर का वह भौतिकवादी मस्तिष्क सुन पटीशुर स्टेट गया था। देखते ही देखते वह भारी गाधी उस अत्यंत दुर्गम और भयंकर मार्ग को पार करती हुई शिव मंदिर के उस विशाल और पवित्र प्रांगण में सुरक्षित पहुंच गई। वर्षा अभी भी हो रही थी, परंतु मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी शांति छा गई थी। केशव ने गाधी का जुआ अपने कंधों से उतारा और सीधे मंदिर की चौखट पर अपना मस्तक टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू वर्षा के जल के साथ मिलकर मंदिर की सीढ़ियों को धोने लगे। वह जानता था, उसका हृदय इस परम सत्य को पहचान चुका था कि वह भारी गाधी उसने नहीं, अपितु उसके उसी भोलेनाथ ने खींची है जिसके लिए वह अपना पहला सिक्का दान करता था। वह पुकारने लगा, हे करुणानिधान, हे मेरे शिव शंभु, मुझ तुच्छ प्राणी के लिए आपने इतना कष्ट उठाया। मेरे इस मजदूर के पसीने को आपने अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया। एयुएम नमः शिवाय, एयुएम नमः शिवाय। प्रताप अपनी पालकी से नीचे उतरा। उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसे लगा कि केशव ने शायद किसी जादू टोने या अपनी किसी छिपी हुई शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया है। वह अपने उसी घमंड और नीचता को धारण किए हुए केशव के समीप पहुंचा। उसने देखा कि उसका वह बहुमूल्य रजत द्वार
सुरक्षित मंदिर तक पहुंच चुका है। अब उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। प्रताप ने अत्यंत क्रूरता और ओछेपन का प्रदर्शन करते हुए कहा, ठीक है दरिद्र, तूने अपना काम कर दिया, परंतु जो तू यह 100 स्वर्ण मुद्राओं का स्वप्न देख रहा था वह भूल जा। तू तो एक साधारण मजदूर है। गाधी खींचना तेरा जन्मसिद्ध काम है। इस काम के लिए मैं तुझे केवल 2 तांबे के सिक्के दूंगा, जो तेरी औकात के अनुसार बहुत है। यह रजत द्वार मेरी संपत्ति है और मैंने इसे अपने बल और धन से यहां पहुंचाया है। अब यहां से भाग जा, अन्यथा मेरे रक्षक तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। प्रताप का यह वचन उसके अहंकार और उसकी आध्यात्मिक मृत्यु का सबसे निचला स्तर था। उसने ईश्वर के द्वार पर खटिये होकर भी उस निष्काम श्रम का अपमान किया था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। केशव के मुख पर कोई निराशा नहीं थी। उसने प्रताप की उन 2 तांबे के सिक्कों को अत्यंत शांत भाव से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो मेरे महादेव हैं, जिन्होंने आज मेरे कंधों का भार बांट लिया। आप अपना यह रजत द्वार लगा लीजिए, शायद इससे आपका यह भारी अहंकार कुछ शांत हो सके। केशव पलटा और उसने अपनी उसी खाली गाधी को वापस ले जाने के लिए जुए को उठाया। उस खाली गाधी के एक कोने पर मार्ग में कहीं से उद्धकर एक अत्यंत साधारण सा छोटा और मलिन जंगली फूल आकर गिर गया था। और तभी उस परम सत्य, उस असीम न्याय और उस अलौकिक शक्ति का वह अत्यंत भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने प्रताप के उस भयंकर अहंकार को जद्द से उखाड़ ब्रह्मांड की अनंत शून्यता में फेंक दिया। बिना किसी मनुष्य के स्पर्श के, बिना किसी हवा के झोंके के, उस प्राचीन शिव मंदिर का वह अत्यंत विशाल और भारी घंटा स्वतः ही प्रचंड ध्वनि के साथ बजने लगा। टन टन टन। वह ध्वनि इतनी तीव्र, इतनी गंभीर और इतनी पारलौकिक थी कि धरती कांप उठी। प्रताप और उसके सेवकों के कानों के पर्दे फटने लगे और वे भयभीत होकर अपने कानों पर हाथ रखकर घुटनों के बल गिर पड़े। उस ध्वनि में ओम नमः शिवाय का वह अजेय नाद समाहित था और उसी क्षण प्रताप की आंखों के ठीक सामने वह महाचमत्कार घटित हुआ। प्रताप का वह अत्यंत बहुमूल्य, भारी और विशाल रजत द्वार, जिस पर उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में उकेरा गया था और जिस पर उसे इतना भयंकर अहंकार था, वह द्वार देखते ही देखते अपना सारा रूप और रंग खोने लगा। उसकी वह चांदी की चमक क्षण भर में काली पटियारा आँच गई और वह पूरा का पूरा बहुमूल्य रजत द्वार भुरभुरी, काली और तसडती हुई मिट्टी के एक अत्यंत विभत्स ढेर में परिवर्तित हो गया। वह सारा स्वर्ण, वह सारी चांदी जिससे प्रताप ईश्वर को खरीदना चाहता था, वह उसी क्षण प्रकृति की सबसे तुच्छ और मलिन धूल में बदल चुकी थी। प्रताप की सांसें गले में अटक गई, उसकी आंखें फटी रह गई, वह चीख भी नहीं पा रहा था। उसका वह अहंकार, उसकी वह सत्ता, उसका वह सारा दिखावा उस मिट्टी के ढेर के साथ ही बहकर कीच डड में मिल गया। और दूसरी ओर एक और अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। केशव की उस खाली और कीचडियार बाट से सनी लकधी की गादी पर जो वह अत्यंत साधारण सा और मलिन जंगली फूल पड्डहा हुआ था, उस फूल से अचानक एक अत्यंत तीव्र, नीली और चकाचौंध कर देने वाली ज्योति प्रस्फुटित हुई। वह साधारण सा जंगली फूल जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, वह फूल साक्षात शिव की कृपा के स्पर्श से पूर्णतः शुद्ध, दैदीप्यमान और अमूल्य स्वर्ण के एक अत्यंत सुंदर पुष्प में परिवर्तित हो गया। उस स्वर्ण पुष्प से एक ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही थी जिसने पूरे मंदिर के वातावरण को पवित्र कर दिया। यह प्रकृति का, यह साक्षात महादेव का वह परम न्याय था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के दरबार में एक अहंकारी का बहुमूल्य रजत द्वार केवल मिट्टी के समान है, जबकि एक निस्वार्थ, निष्काम और सच्चे भक्त की गादी पर पुडिढा हुआ एक साधारण सा फूल भी ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य स्वर्ण संपदा से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान है। प्रताप का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उसका वह राजसी वस्त्र किस डौजे में सन चुका था। उसे अब पूर्णतः ज्ञात हो गया था कि उसने किस परम सत्ता का और किस सच्चे साधक का अपमान किया है। उसका वह धन का नशा, वह मोतियाबिंद,
जो उसे सत्य देखने से रोक रहा था, वह आज सदा सदा के लिए फूट चुका था। प्रताप फूट फूट कर अत्यंत भयानक स्वर में विलाप करता हुआ अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने सीधे केशव के उन कीचड्डा आठ चापकों और रक्त से सने हुए पैरों को कसकर पगडा कुचल लिया। प्रताप अपने आंसू केशव के पैरों पर गिराते हुए और अपना मस्तक उस कीचड्डे में रगड़ते हुए चीत्कार करने लगा। त्राहिमाम केशव, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दो। मेरे इस भयंकर अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ईश्वर को इस तुच्छ चांदी से खरीदना चाहता था, जबकि तुमने अपने पसीने और अपनी सच्ची निष्ठा से उस परमपिता को स्वयं अपना रथ खींचने पर विवश कर दिया। मेरा यह सारा धन, मेरा यह महल तुम्हारे इस एक स्वर्ण पुष्प की आभा के सामने मलमूत्र के समान है। मुझे बचा लो। मेरे भीतर का यह अहंकार मुझे जला रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केशव के हृदय में प्रताप के लिए कोई घृणा या क्रोध का भाव नहीं था। केशव तो स्वयं उस प्रेम और करुणा के महासागर में डूबा हुआ था, जहां केवल शिव ही शिव शेष थे। केशव ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से प्रताप को अपने हाथों से उठाया। केशव के मुख पर वही असीम शांति थी। उसने प्रताप के आंसुओं को पोंछते हुए उस परम ज्ञान की वाणी का उच्चारण किया। सेठ जी, ईश्वर को हमारे धन, हमारे महलों या हमारे दिखावे के दानों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो इस ब्रह्मांड के कण कण के स्वामी हैं। वे तो केवल उस भाव के भूखे हैं जो एक मजदूर के पसीने में होता है, जो एक निस्वार्थ सेवक के हृदय में होता है। जब हम अपने भीतर के मैं को त्याग कर पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब वे हमारी जीवन रूपी गाद्धी का भार स्वयं अपने कंधों पर उठा लेते हैं। आपका यह धन यदि किसी भूखे की क्षुधा शांत करने में या किसी असहाय के आंसू पोंछने में काम आए, तो यह मिट्टी भी स्वर्ण बन जाएगी। और यदि यह केवल अहंकार को बढ़ाने का साधन बने, तो आपका यह रजत द्वार भी मिट्टी ही है। केशव के इन वचनों ने प्रताप की आत्मा को पूर्णतः झकझोर कर रख दिया। प्रताप का जीवन उसी क्षण से पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने अपना वह सारा बहुमूल्य राजसी वस्त्र उतार कर फेंक दिया और एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना महल और अपना खजाना नगर के दरिद्रों, रोगियों और अनाथों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रताप जो कल तक अपनी पालकी से नीचे पैर नहीं रखता था, वह अब प्रतिदिन भोर में उठकर उसी प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण को अपने हाथों से बुहारता और वहां आने वाले हर दीन दुखी भक्त के चरण धोता। परंतु केशव की यह अलौकिक यात्रा यहां रुकने वाली नहीं थी। केशव ने वह स्वर्ण पुष्प मंदिर के उसी दान पात्र में डाल दिया जिसमें वह अपना पहला तांबे का सिक्का डालता था, और अपनी उस पुरानी कीच डड्डिया से सनी गाद्धी को लेकर पुनः अपनी उसी कर्म यात्रा पर निकल पड़िधा। उसका जीवन अब किसी एक नगर की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। वह एक ऐसे अनवरत, अखंड और असीम प्रवाह में परिवर्तित हो चुका था जिसका एकमात्र उद्देश्य इस सृष्टि के हर उस अहंकारी, पाषाण हृदय और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए मनुष्य की आत्मा को अपने उस एयुएम नमः शिवाय के प्रचंड नाद से जगाना था। केशव के उन नंगे और धूल धूसरित पैरों की वह यात्रा अब एक ऐसे अत्यंत भीतर, दुर्गम और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला की ओर अग्रसर हो रही थी, जहां प्रकृति ने अपना सबसे विकराल और भयावह रूप धारण कर रखा था। यह पर्वत काल शिखर के नाम से जाना जाता था। जनश्रुति थी कि इस पर्वत पर एक ऐसे भयंकर और क्रूर तांत्रिक का वास था जिसने अपनी तामसिक सिद्धियों के अहंकार में साक्षात विधाता के नियमों को चुनौती दे रखी थी। वह तांत्रिक, जिसका नाम भैरवानंद था, मृत्यु को अपने वश में करने का दावा करता था, और उस पूरे क्षेत्र में उसने भय तंत्र और श्मशान की राख का एक ऐसा भयंकर जाल बिछा रखा था कि सूर्य की किरणें भी वहां प्रवेश करने से कांपती थी। जब केशव ने अपनी उस साधारण सी लकड़धी की गादढ़ी के साथ उस काल शिखर की तलहटी में प्रवेश किया, तो वहां की वायु में एसडी रिढ़े हुए मांस और जलती हुई चिताओं की दुर्गंध घुली हुई थी। वृक्ष कंकाल बन चुके थे और वहां का सन्नाटा इतना भयानक था कि एक साधारण मनुष्य की श्वासें वहीं रुक जाएं। परंतु केशव के होठों पर तो वही अमृतमयी गूंज गूंज थी। हर हर महादेव। जैसे ही केशव ने उस पर्वत की चढ़ाई आरंभ की, भैरवानंद की उन काली तांत्रिक शक्तियों को एक अत्यंत भयंकर और पवित्र ऊर्जा के प्रहार का अनुभव हुआ।
भैरवानंद अपनी गुफा में तंत्र साधना में लीन था। अचानक उसकी हवन अग्नि बुझ गई। उसने क्रोध से अपनी लाल और भयानक आंखें खोली और अपनी मायावी दृष्टि से देखा कि एक अत्यंत दरिद्र, दुर्बल और साधारण सा मजदूर अपनी गादी खींचता हुआ उसके इस अभिशप्त पर्वत पर निर्भय होकर चढ़ा आ रहा है। भैरवानंद का अहंकार फुफकार उठा। उसने अट्टहास करते हुए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और केशव के मार्ग में साक्षात मृत्यु के समान भयंकर मायावी आंधियां और विषधर सर्पों की वर्षा उत्पन्न कर दी। आकाश से ऐसे नाग गिरने लगे जिनकी फुफकार से पत्थर भी भस्म हो जाए। भयंकर भंवर केशव की गादी को पलटने का प्रयास करने लगे, परंतु केशव की आंखें तो केवल अपने भीतर बैठे उसी करुणावतार शिव शंभू के दर्शन कर रही थीं। केशव ने न तो अपना मार्ग बदला और न ही उसकी गादी की गति तनिक भी मंद हुई। जैसे ही वे विषधर सर्प केशव के शरीर का स्पर्श करते, वे अद्भुत रूप से फूल और बिल्व पत्रों में परिवर्तित होकर उस लखददही की गादी पर गिरने लगे। वह भयंकर आंधी केशव के पसीने की एक बूंद को भी नहीं सुखा पा रही थी। यह देखकर भैरवानंद का वह क्रूर और अभिमानी मस्तिष्क सुन पड़िडड्डीने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस कंकाल तुल्य दरिद्र मजदूर में ऐसी कौन सी ब्रह्मांडीय शक्ति है जो उसके भयंकर तंत्र को तिनके की भांति उठा रही है। भैरवानंद अपनी उस गुफा से बाहर निकला और उसने साक्षात महाकाल का एक अत्यंत विकराल और मायावी स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपनी त्रिशूल जैसी भयानक छटाही को हवा में लहराते हुए एक ऐसी कानफोदू गर्जना की कि पर्वत की चट्टानें टूटकर गिरने लगी। वह केशव के मार्ग में एक विशाल चट्टान की भांति खड्डा हो गया और अत्यंत कर्कश स्वर में चिल्लाया, अरे ओ मूर्ख, ओ मृत्यु को आमंत्रण देने वाले किट्टे, तू कौन है जो मेरी इस मृत्यु भूमि में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? मैं वो भैरवानंद हूं जिसने यमराज को भी अपने तंत्र से बांध रखा है। यदि तूने अपनी यह गादी 1 इंच भी आगे बढ़ाई तो मैं तेरी आत्मा को इस श्मशान की राख में सदा के लिए भस्म कर दूंगा। केशव ने अपनी गादी रोक दी। उसने अपनी अत्यंत शांत, निर्मल और करुणा से भरी हुई दृष्टि ऊपर उठाई और उस भयानक मायावी रूप धारण किए हुए तांत्रिक की आंखों में सीधे देखा। केशव के उन नेत्रों में न तो मृत्यु का कोई भय था, न ही उस तांत्रिक की सिद्धियों के प्रति कोई विस्मय। उन नेत्रों में तो केवल वह परम शांति और वह अगाध प्रेम था जो साक्षात शिव के तीसरे नेत्र में होता है। केशव ने अत्यंत कोमल परंतु हृदय को भेद देने वाले स्वर में कहा, हे अज्ञानी भाई, तुम इन सिद्धियों और चमत्कारों के अहंकार में उस परमपिता को भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है। नहीं, तुमने तो जीवन को ही खो दिया है। यह तंत्र, यह भय और यह श्मशान की राख तुम्हें कभी वह परम शांति नहीं दे सकती जो किसी भूखे को भोजन कराने में या किसी असहाय की गादी का भार उठाने में मिलती है। तुम मृत्यु की पूजा कर रहे हो, जबकि मेरे महादेव तो जीवन के स्पंदन है। यह जो भारी भार तुम अपने अहंकार का ढो रहे हो, इसे उतार दो मेरे भाई। केशव के उन वचनों ने और हर हर महादेव की उस पवित्र गूंज ने उस तांत्रिक के सदियों पुराने तामसिक अहंकार पर एक ऐसा भयंकर मनोवैज्ञानिक प्रहार किया कि भैरवानंद की वह मायावी आकृति एक ही क्षण में छिन्न भिन्न हो गई। वह अपने वास्तविक, अत्यंत दुर्बल और व्याकुल स्वरूप में आ गया। उसका वह सारा तंत्र, उसकी वे सारी सिद्धियां उस निश्चल प्रेम और निष्काम भक्ति के प्रताप के आगे पानी की भांति बह गई। भैरवानंद चीत्कार करते हुए केशव की उस लब्धि की गादी के पहियों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। त्राहिमाम केशव, त्राहिमाम, मुझे इस अहंकार के नरक से निकाल लो। तुमने मेरे इस पाषाण हृदय को तोड़ दिया। हर हर महादेव। केशव की वह अलौकिक गादी अब उस पर्वत के हर अंधकार को नष्ट करते हुए एक नए और अत्यंत विशाल प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। और उसकी यह यात्रा कभी समाप्त होने वाली नहीं थी, क्योंकि शिव प्रेम का वह प्रवाह अनंत है और उसी अनंत मार्ग पर केशव के कदम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, जो मानव के भीतर छिपे हुए अज्ञान, लोभ और अहंकार के उन सबसे सूक्ष्म और कठोरतम आवरणों को छिन्न भिन्न करने के लिए पूर्णतः तत्पर थी। उस प्रशांत महासागर के तट को प्रेम और शिव भक्ति के अमृत से सींचने के पश्चात केशव के नंगे और धूल धूसरित पग अब आर्यावर्त के उस अत्यंत सुदूर और दुर्गम क्षेत्र की ओर मुद्ध चले थे।
जिसे स्वर्ण शिखर कहा जाता था। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, अपितु यह एक ऐसा अकल्पनीय स्थान था जहां की चट्टानें कंकड़ीय काबारी और मिट्टी तक सूर्य की किरणों के स्पर्श से स्वर्ण के समान चमकते थे। जनश्रुति थी कि इस पर्वत के गर्भ में कुबेर का असीम खजाना छिपा है। इस स्वर्ण शिखर पर निवास करने वाले लोगों के हृदय भी पत्थर के समान कठोर हो चुके थे। वहां का सबसे बड़ा स्वर्ण व्यापारी और महाजन सुवर्णदत्त एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कभी करुणा या दान शब्द सुना ही नहीं था। सुवर्णदत्त ने उस पूरे पर्वत के स्वर्ण स्रोतों पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। उसने उस पर्वत के शिखर पर भगवान शिव का एक अत्यंत भव्य परंतु पूर्णतः स्वर्ण से निर्मित मंदिर बनवाया था। शिवलिंग शुद्ध स्वर्ण का था, नंदी की प्रतिमा स्वर्ण की थी और मंदिर के घंटे तक स्वर्ण के थे। परंतु सुवर्णदत्त का यह कृत्य किसी भक्ति के कारण नहीं, अपितु इसलिए था ताकि वह पूरे राज्य में स्वयं को सबसे बड़ा दद्दा धर्मात्मा सिद्ध कर सके और ईश्वर को भी अपने रण के नीचे दबा सके। उसका मानना था कि जब वह स्वर्ण का मंदिर बनवा सकता है तो महादेव भी उसके इस अपार धन के दास ही हैं। उस स्वर्ण शिखर के नीचे बसी हुई बस्ती अत्यंत दरिद्र थी। वहां के लोग सुवर्णदत्त की खदानों में जानवरों की भांति कार्य करते थे, परंतु उन्हें प्रतिफल में केवल सूखी रोटियां और कोठे मिलते थे। सुवर्णदत्त का एक अत्यंत क्रूर नियम था कि यदि कोई मजदूर बीमार पिड़िडिया आ जाए या वृद्धावस्था के कारण कार्य न कर पाए तो उसे खदान से बाहर निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जब केशव अपनी पुरानी और कीचड़ से सनी लगदधी की गादधी को खींचता हुआ उस स्वर्ण शिखर की तलहटी में पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों मजदूर अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ रहे हुए हैं। उनके शरीर क्षत विक्षत हैं और भूख के कारण उनके नेत्र धंस चुके हैं। केशव ने अपनी गादधी रोकी। उसका वह कोमल हृदय एक बार पुनः करुणा से विदीर्ण हो उठा। उसने अपनी गादधी पर रखी अपनी सूखी रोटियां निकाली और उन भूखे मजदूरों के मुख में अपने हाथों से खिलाने लगा। उसी समय सुवर्णदत्त अपनी स्वर्ण जर्धित पालकी में बैठकर ऊपर अपने उस स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। जब उसने एक अत्यंत दरिद्र, मैले कुचैले और कंकाल तुल्य व्यक्ति को उन अछूत मजदूरों के बीच बैठे देखा तो उसे अत्यंत घृणा आई। उसने अपनी पालकी रुकवाई और अहंकार से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ दरिद्र, तू कौन है जो मेरे इस स्वर्ण शिखर को अपनी इस सटी टिड्डी हुई लगदग्धी की गादधी और मलिन शरीर से अपवित्र कर रहा है? क्या तुझे ध्यात नहीं कि यह मार्ग साक्षात मेरे द्वारा निर्मित उस स्वर्ण शिवालय की ओर जाता है जहां केवल श्रेष्ठ और धनवान लोग ही पैर रख सकते हैं? केशव ने अत्यंत शांत और निर्विकार नेत्रों से उस सुवर्ण दत्त की ओर देखा। केशव के मुख पर वही असीम और पारलौकिक शांति थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे सेठ जी, ईश्वर का निवास स्वर्ण की दीवारों में नहीं अपितु इन तटस्थ धपते हुए जीवों की श्वासों में है। आपने उस पाषाण को तो स्वर्ण से मरछ दिया, परंतु अपने हृदय को पाषाण बना लिया। यह जो भारी भार आप अपने अहंकार का ढो रहे हैं, यह आपको उस परम सत्य से बहुत दूर ले जा रहा है। ये मजदूर भी उसी परमात्मा के अंश हैं। मुझे इन्हें भोजन कराने दीजिए। जय शिव शंभू। एक दरिद्र हाथ गादी खींचने वाले मजदूर के मुख से ऐसा सत्य सुनकर सुवर्णदत्त का वह भयंकर अहंकार किसी विषैले सर्प की भांति फुफकार उठा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया, इस पाखंडी को इसी क्षण कोठों से पीटो और इसकी इस सड्डी हुई लगदधी की गाददाही को जलाकर राख कर दो। इसे दिखाओ कि सुवर्णदत्त के स्वर्ण मंदिर के मार्ग में आने का क्या परिणाम होता है। सैनिक अपने कांटेदार कोठे लेकर केशव की ओर दौड़े। वहां पटकते हुए असहाय मजदूर भय से कांप उठे, परंतु केशव अपने स्थान पर अचल खड़धा आ रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की अतल गहराइयों से केवल एक बार उस महामंत्र का उच्चारण किया, एम नमः शिवाय, हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ। और तभी जैसे ही सैनिकों ने अपने कोठे केशव के उस फुर दुर्बल शरीर पर प्रहार करने के लिए हवा में उठाए, एक ऐसा भयंकर, पारलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मनोवैज्ञानिक चमत्कार घटित हुआ।
जिसने उस पूरे स्वर्ण शिखर के भौतिक नियमों को एक ही पल में छिन्न भिन्न कर दिया। हवा में लहराते हुए वे कोट्टे अचानक भस्म होकर राख में परिवर्तित हो गए। परंतु चमत्कार यही नहीं रुका। उसी क्षण सुवर्ण दत्त के उस अत्यंत भव्य और ऊंचे स्वर्ण शिवालय के भीतर से एक अत्यंत प्रचंड, कानफोद्ध और प्रलयंकारी ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात महाकाल ने अपना अट्टहास किया हो। सुवर्ण दत्त और उसके सैनिक भयभीत होकर मंदिर की ओर देखने लगे। उनके नेत्र फटे के फटे रह गए। सुवर्ण दत्त का वह अहंकार रूपी स्वर्ण मंदिर, जिसकी एक एक ईंट उसने मजदूरों के रक्त से बनवाई थी, वह पूरा का पूरा मंदिर देखते ही देखते पिघलने लगा। वह शुद्ध स्वर्ण, जिसे सुवर्ण दत्त अपना परम अभिमान मानता था, वह भयंकर ताप से तरल होकर किसी गंदे नाले के समान उस पर्वत से नीचे बहने लगा। वह स्वर्ण का शिवलिंग, वह स्वर्ण का नंदी, सब कुछ एक ही क्षण में उस पिघले हुए स्वर्ण की नदी में बहकर मिट्टी में मिल गया। सुवर्ण दत्त की सांसें गले में अटक गई। वह चीखने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसके कंठ से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। उसका वह सारा धन, वह सारा दिखावा, वह सारा अहंकार जिसे वह ईश्वर को खरीदने के लिए प्रयोग कर रहा था, वह उसके सामने ही एक मलिन और सडहते से डडडहाते हुए कीच डडहाच के ढेर में परिवर्तित हो गया था। और दूसरी ओर एक और अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। केशव की वह पुरानी, टूटी हुई और कीच डिहाट से सनी लकदही की गाद्दी, जिसे सैनिक जलाने वाले थे, उस लकदिद्धी की गाद्दी से अचानक एक अत्यंत तीव्र, नीली और चकाचौंध कर देने वाली ज्योति प्रस्फुटित हुई। वह साधारण सी लकदुद्धी की गाद्दी साक्षात महादेव के एक अत्यंत भव्य, दिव्य और प्रकाशवान रथ में परिवर्तित हो गई। उस रथ से एक ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही थी जिसने पूरे पर्वत के वातावरण को पवित्र कर दिया। यह साक्षात महादेव का वह परम न्याय था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के दरबार में एक अहंकारी का स्वर्ण मंदिर केवल सड्डी है, बहते हुए कीच डिहिया बारबा के समान है, जबकि एक निस्वार्थ, निष्काम और सच्चे भक्त की सडडीरा ही हुई लकटतत ही की गाद्दी भी ब्रह्मांड के सबसे अमूल्य रथ से करोड़ों गुना अधिक पवित्र है। सुवर्ण दत्त का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उसका वह राजसी वस्त्र उस पिघले हुए स्वर्ण की राख में सन चुका था। उसे अब पूर्णतः ज्ञात हो गया था कि उसने किस परम सत्ता का और किस सच्चे साधक का अपमान किया है। उसका वह धन का नशा सदा सदा के लिए फूट चुका था। सुवर्ण दत्त फूट फूट कर अत्यंत भयानक स्वर में विलाप करता हुआ अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने सीधे केशव के उन धूल भरे पैरों को कसकर पकड़ीट देख लिया। वह चीत्कार करते हुए पुकारने लगा, त्राहिमाम केशव, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दो। मेरे इस भयंकर अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ईश्वर को इस तुच्छ स्वर्ण से खरीदना चाहता था, जबकि तुमने अपने पसीने और अपनी सच्ची निष्ठा से उस परम पिता को स्वयं अपना रथ खींचने पर विवश कर दिया। मेरा यह सारा धन, मेरा यह स्वर्ण तुम्हारे इस एक लकदी की गाद्दी के पहिए के समान भी नहीं है। मुझे बचा लो, मेरे भीतर का यह अहंकार मुझे जला रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केशव के हृदय में कोई विजय का उन्माद नहीं था। उसने अत्यंत वात्सल्य से उस सुवर्ण दत्त को उठाया। केशव ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सेठ जी, ईश्वर को हमारे स्वर्ण या हमारे महलों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल उस भाव के भूखे हैं जो एक मजदूर के पसीने में होता है। जब हम अपने भीतर के मैं को त्याग कर पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब वे हमारी जीवन रूपी गाद्दी का भार स्वयं उठा लेते हैं। आपका यह स्वर्ण यदि किसी भूखे की क्षुधा शांत करने में काम आए, तो यह मिट्टी भी स्वर्ण बन जाएगी। केशव के इन वचनों ने सुवर्ण दत्त की आत्मा को पूर्णतः झकझोर कर रख दिया। उसका जीवन उसी क्षण से पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति उन मजदूरों के नाम कर दी और वह स्वयं एक साधारण मजदूर बनकर केशव के उसी एयूएम नमः शिवाय के नाद को अपने जीवन का सत्य मानकर सेवा करने लगा। और केशव की वह अलौकिक लकदही की गाद्दी बिना किसी विश्राम के, बिना थके, एक नए और अत्यंत विशाल अंधकार को मिटाने के लिए अपने अगले अनंत मार्ग पर निरंतर
अबाध गति से आगे बढ़ती जा रही थी, जो मनुष्य के भीतर पल रहे अज्ञान और श्रेष्ठता के उस सूक्ष्म और भयंकर विष को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित थी, जो भौतिक धन से नहीं अपितु झूठी पवित्रता और बौद्धिक अहंकार से उत्पन्न होता है। सुवर्ण दत्त के उस स्वर्ण शिखर को प्रेम और वैराग्य के जल से सींचने के पश्चात केशव के नंगे और फटे हुए पैरों की वह पदयात्रा अब आर्यावर्त के उस नगर की ओर मुड़ चली, जिसे श्वेत नगरी कहा जाता था। श्वेत नगरी एक ऐसा स्थान था जहां मिट्टी, धूल या पसीने का कोई नामो निशान नहीं था। वहां के भवन सफेद संगमरमर के थे। वहां के निवासी केवल श्वेत और रेशमी वस्त्र धारण करते थे, और वहां का सबसे बड़ा नियम शारीरिक शुद्धता था। इस नगरी का अधिपति और प्रधान आचार्य श्वेतांग था। आचार्य श्वेतांग को अपनी पवित्रता, अपने कठोर कर्मकांडों और अपने निर्मल शरीर पर इतना भयंकर और विभत्स अहंकार था कि वह किसी भी साधारण मजदूर, दरिद्र या पसीने से सने व्यक्ति की परछाई को भी अपने लिए अपवित्र मानता था। उसका मानना था कि देवों के देव महादेव केवल उन अत्यंत शुद्ध और निर्मल यज्ञ कुंडों में ही निवास करते हैं जहां सुगंधित चंदन की लकड़ियां जलती हैं। श्वेत नगरी के ठीक मध्य में एक अत्यंत विशाल और निर्मल सरोवर था, जिसे पुण्य सरोवर कहा जाता था। आचार्य श्वेतांग ने यह कठोर नियम बना रखा था कि इस सरोवर का जल केवल उच्च वर्ग के उन लोगों के लिए है जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। यदि कोई दरिद्र या श्रम करने वाला मजदूर उस सरोवर की ओर देख भी ले तो उसे कोड़ों से पीटकर नगरी से बाहर निकाल दिया जाता था। श्वेतांग का यह अज्ञान रूपी मोतियाबिंद उसे यह देखने ही नहीं दे रहा था कि जिस ईश्वर को वह इन जल की बूंदों में खोज रहा है, वह तो साक्षात उस पसीने में बहता है जो किसी भूखे का पेट भरने के लिए बहाया जाता है। ज्येष्ठ मास की अत्यंत प्रखर और झुलसा देने वाली दोपहरी में जब सूर्य आसमान से अग्नि की वर्षा कर रहा था, केशव अपनी उसी पुरानी और कीचड़ की सूखी परतों से सनी लकड़ी की गाड़ी को खींचता हुआ श्वेत नगरी के मुख्य द्वार पर आ पहुंचा। कई दिनों की निरंतर यात्रा के कारण केशव का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसके होंठ सूख कर कांटे बन गए थे और उसके कंठ में प्यास की एक भयंकर ज्वाला धक रही थी। उसके शरीर पर धूल और पसीने की परतें जमी हुई थीं। केशव ने जैसे ही अपनी उस गाड़ी के साथ उस अत्यंत स्वच्छ और संगमरमर से जड़े नगरी के द्वार में प्रवेश किया, वहां खड़े पहरेदारों ने उसे रोक लिया। पहरेदार अत्यंत घृणा से अपनी नाक सिकोड़ते हुए चिल्लाए, अरे ओ मलिन मजदूर, तेरा यह दुस्साहस कि तू अपनी इस सड़ी हुई और धूल से सनी गाड़ी को लेकर आचार्य श्वेतांग की इस पवित्र नगरी में आ गया। तेरे इस पसीने की दुर्गंध से हमारी यह वायु अपवित्र हो रही है। यहां से लौट जा, अन्यथा तेरी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। केशव ने अत्यंत विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़े। उसके मुख पर कोई क्षोभ नहीं था, केवल एक अगाध करुणा थी। उसने अत्यंत धीमे और प्यास से रूंधे हुए स्वर में कहा, हे भाइयों, मेरा यह शरीर भले ही धूल से सना है, परंतु मेरी आत्मा में केवल मेरे भोलेनाथ का नाम है। मुझे अत्यंत प्यास लगी है। क्या मुझे उस सरोवर से केवल एक अंजलि जल प्राप्त हो सकता है? मेरी श्वासें सूख रही हैं। एयूएम नमः शिवाय। तभी अपने श्वेत रेशमी वस्त्रों को संभालते हुए और हाथों में चंदन की माला लिए आचार्य श्वेतांग वहां आ पहुंचा। उसने जब केशव को देखा तो उसका अहंकार घृणा से फुफकार उठा। श्वेतांग ने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, जल, और वह भी पुण्य सरोवर का जल। अरे ओ दरिद्र, तूने अपने इस मलिन शरीर और इस अछूत गाड़ी के साथ मेरी नगरी की भूमि पर पैर रखकर ही महापाप कर दिया है। महादेव केवल निर्मलता और पवित्रता को स्वीकार करते हैं। तेरा यह पसीना और यह धूल ईश्वर के लिए एक घोर अपमान है। मैं तुझे इस नगरी का एक बूंद जल तो क्या, एक कण धूल भी नहीं दूंगा। रक्षकों, इस अज्ञानी को धक्के मारकर बाहर निकालो और जहां इसके कदम पड़े हैं वहां गंगा जल का छिड़काव करो। केशव अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। उसकी आंखों में श्वेतांग के प्रति कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक रुला देने वाली दया थी। केशव ने अत्यंत गंभीर और आत्मा को बेद देने वाले स्वर में कहा, हे आचार्य, आप इस शरीर की धूल को अपवित्र मान रहे हैं, परंतु क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? आपके हृदय में तो अहंकार, घृणा
और श्रेष्ठता का इतना भयंकर कीचड़ जमा है जिसे संसार की कोई भी नदी नहीं धो सकती। आप जिस पसीने से घृणा कर रहे हैं वही पसीना तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा और पवित्र गंगा जल है। जब तक आप इस झूठी पवित्रता के पाखंड में जी रहे हैं तब तक साक्षात शिव भी आपके इस सरोवर में प्रवेश नहीं कर सकते। जय शिव शंभु। एक दरिद्र हाथ गाड़ी वाले के मुख से ऐसा कटु सत्य सुनकर श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी यह धृष्टता, तू मुझे पवित्रता का ज्ञान देगा, मैं इसी क्षण तुझे भस्म कर सकता हूं। रक्षकों, इसकी इस गाड़ी को तोड़कर इस सरोवर में फेंक दो और इसे मृत्युदंड दो। जैसे ही सैनिक केशव की गाड़ी को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, प्रकृति ने साक्षात महाकाल की आज्ञा पाकर अपना अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। अचानक उस अत्यंत निर्मल और स्वच्छ पुण्य सरोवर के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। पानी के भीतर जैसे भूचाल आ गया हो। श्वेतांग और उसके सैनिक भयभीत होकर सरोवर की ओर देखने लगे और उनके देखते ही देखते एक ऐसा पारलौकिक चमत्कार घटित हुआ जिसने श्वेतांग के उस झूठे अहंकार की धज्जियां उड़ा दी। सरोवर का वह अत्यंत स्वच्छ और निर्मल जल जिस पर श्वेतांग को इतना भयंकर अभिमान था, वह जल अचानक अपना रंग बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरा का पूरा सरोवर सड़े हुए कीचड़, मल और भयंकर दुर्गंधयुक्त रक्त में परिवर्तित हो गया। वहां की वायु में ऐसी भयानक सड़ांध फैल गई कि लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। वह सारा चंदन, वह सारा पवित्र गंगाजल जिससे वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे, वह सब उसी क्षण प्रकृति के सबसे विभत्स और मलिन रूप में बदल चुका था। श्वेतांग चीख पड़ा। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वर्षों की पवित्रता एक ही क्षण में इस नरक में कैसे बदल गई। और दूसरी ओर एक और अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। केशव, जो प्यास से तड़प रहा था, उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस धूल भरी गाड़ी के पहिए के पास बैठ गया। केशव के माथे से पसीने की एक बूंद टपककर उस सूखी और धूल भरी धरती पर गिरी। जैसे ही केशव के पसीने की वह बूंद धरती पर गिरी, वहां की सूखी मिट्टी फट गई और उसी क्षण उस धरती के गर्भ से अत्यंत शीतल, निर्मल, सुगंधित और अमृत के समान मीठे जल का एक विशाल स्रोत फूट पड़ा। वह जलधारा इतनी प्रबल और वेगवान थी कि उसने देखते ही देखते एक अत्यंत पवित्र और छोटे से कुंड का रूप ले लिया। उस जल से गुलाब और चंदन की अलौकिक सुगंध आ रही थी, जबकि सरोवर में कीचड़ उबल रहा था। यह साक्षात देवों के देव महादेव का वह अमोघ और परम नरन्याय था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि एक अहंकारी और घृणा से भरे मनुष्य का तथाकथित पवित्र जल भी केवल सड़े हुए कीचड़ के समान है, जबकि एक निस्वार्थ, निष्काम और पसीने से सने मजदूर के श्रम की एक बूंद से साक्षात अमृत प्रकट हो सकता है। श्वेतांग का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उसके वे श्वेत रेशमी वस्त्र उस दुर्गंधयुक्त वायु में अपनी चमक खो चुके थे। उसे अब पूर्णतः ज्ञात हो गया था कि उसने किस परम सत्ता का और किस सच्चे साधक का अपमान किया है। उसकी वह शारीरिक पवित्रता का नशा सदा सदा के लिए टूट चुका था। श्वेतांग फूट फूट कर अत्यंत भयानक स्वर में विलाप करता हुआ अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने सीधे केशव के उन धूल और पसीने से सने हुए नंगे पैरों को कसकर पकड़ लिया। श्वेतांग अपने आंसुओं से केशव के पैरों की धूल को धोते हुए चीत्कार करने लगा, त्राहिमाम केशव, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दो। मेरे इस भयंकर अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं बाहर के शरीर को तो धोता रहा, परंतु मेरी आत्मा इस सरोवर के कीचड़ के समान सड्डी के पार डिरा के रही थी। मैंने तुम्हारे इस पवित्र पसीने को अशुद्ध माना, जबकि यही पसीना साक्षात मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है। मेरा यह सारा ज्ञान, यह सारी शुद्धता तुम्हारे इस गाड़ी के पहिए की धूल के बराबर भी नहीं है। मुझे बचा लो, मेरे भीतर का यह अहंकार मुझे जला रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केशव के हृदय में कोई विजय का उन्माद नहीं था। उसने अत्यंत वात्सल्य और अगाध करुणा से उस श्वेतांग को अपने दोनों हाथों से उठाया। केशव ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे आचार्य, ईश्वर इस बाहरी स्वच्छता या इन श्वेत वस्त्रों में निवास नहीं करते। वे तो केवल उस भाव के भूखे हैं जो एक निष्काम हृदय में होता है। जब तक मन में किसी के प्रति घृणा या श्रेष्ठता का भाव है,
तब तक कोई भी जल आपको पवित्र नहीं कर सकता। वास्तविक गंगा तो करुणा है। जब आप अपने इस अहंकार को त्याग कर किसी दीन दुखी को गले लगाएंगे, तब साक्षात शिव इस सरोवर में पुनः विराजमान होंगे। केशव के इन वचनों ने श्वेतांग की आत्मा को पूर्णतः झकझोर कर रख दिया। श्वेतांग का जीवन उसी क्षण से पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने अपने वे श्वेत रेशमी वस्त्र उतार फेंके और एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। उसने उस नगरी के सभी नियम तोड़ दिए और उस नगरी के द्वार हर दरिद्र, हर मजदूर और हर असहाय के लिए खोल दिए। श्वेतांग स्वयं अब उस नगरी में आने वाले हर थके हारे मजदूर के चरण धोता और उनका पसीना पोंछता, और केशव की वह अलौकिक लकड़ी की गाड़ी बिना किसी विश्राम के, बिना थके, एक नए और अत्यंत विशाल अंधकार को मिटाने के लिए अपने अगले अनंत मार्ग पर निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी यह यात्रा अब किसी एक नगर या राज्य तक सीमित नहीं थी। यह तो मानव मन की उन अतल गहराइयों में उतर रही थी जहां अहंकार ने अपनी सबसे मजबूत जड़ें जमा रखी थी। केशव के नंगे पग अब आर्यावर्त के उस अत्यंत घने, अंधकारमय और भयंकर वन की ओर बढ़ रहे थे जिसे माया अरण्य कहा जाता था। जनश्रुति थी कि इस वन में प्रवेश करने वाला कोई भी मनुष्य आज तक जीवित वापस नहीं लौटा। इस वन का अधिपति कोई राजा या तांत्रिक नहीं था, अपितु एक अत्यंत मायावी और क्रूर यक्ष था जिसका नाम कपालिक था। कपालिक को अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों पर इतना भयंकर अहंकार था कि वह स्वयं को इस सृष्टि का विधाता मानता था। वह वन से गुजरने वाले हर राहगीर को अपने मायाजाल में फंसाकर उनसे अत्यंत क्रूर और अमानवीय कार्य करवाता था और अंत में उनका रक्त पीकर उनकी खोपड़ियों की माला अपने गले में धारण करता था। जब केशव अपनी उस साधारण सी लकड़ी की गाड़ी को खींचता हुआ उस माया अरण्य की सीमाओं में प्रविष्ट हुआ, तो वन के भीतर एक अत्यंत भयानक और मृत्युतुल्य सन्नाटा छा गया। वृक्षों की शाखाएं कंकालों के हाथों की भांति प्रतीत हो रही थीं और वायु में सड़े हुए मांस की दुर्गंध घुली हुई थी, परंतु केशव के होठों पर तो वही अमृतमयी गूंज थी, एयूएम नमः शिवाय। केशव के प्रवेश करते ही वन में अचानक भयंकर आंधियां चलने लगी, धरती कांपने लगी और केशव के मार्ग में अचानक आग के बड़े बड़े गोले आसमान से गिरने लगे। यह कपालिक का माया जाल था जो केशव को डराने का प्रयास कर रहा था, परंतु केशव अपने स्थान पर अचल रहा। उसने अपनी गाड़ी का जुआ मजबूती से पकड़ा और अत्यंत शांत भाव से आगे बढ़ता रहा। तभी एक अत्यंत भयंकर अट्टहास के साथ कपालिक केशव के सामने प्रकट हुआ। उसका स्वरूप इतना भयानक था कि साधारण मनुष्य उसे देखकर ही प्राण त्याग दे। कपालिक ने अपनी लाल और क्रोधित आंखों से केशव को घूरते हुए कहा, अरे ओ तुच्छ मानव, तेरा यह दुस्साहस कि तू अपनी इस सड़ी हुई लकड़ी की गाड़ी को लेकर मेरे इस माया अरण्य में आ गया। क्या तुझे मेरे नाम का भय नहीं? आज मैं तेरी इसी गाड़ी से तेरी हड्डियां कुचल दूंगा और तेरा रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। केशव ने अत्यंत कोमल और वात्सल्य से भरे स्वर में कहा, हे मायावी यक्ष, मैं तुम्हारे इस क्रोध और इन शक्तियों से भयभीत नहीं हूं। यह शक्ति तुम्हें ईश्वर ने दूसरों की रक्षा के लिए दी थी, न कि उनका रक्त पीने के लिए। तुम अपनी माया के अहंकार में उस परम सत्य को भूल गए हो जो इन सबसे परे है। यह जो भारी भार तुम अपने पापों का ढो रहे हो, इसे उतार दो मेरे भाई। हर हर महादेव। कपालिक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केशव पर अत्यंत भयंकर प्रहार किया, परंतु केशव ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की अतल गहराइयों से उस महामंत्र का उच्चारण किया, एयूएम नमः शिवाय, हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ। और तभी एक ऐसा भयंकर और पारलौकिक चमत्कार घटित हुआ जिसने उस पूरे माया अरण्य को हिलाकर रख दिया। केशव की उस लकड़ी की गाड़ी से एक अत्यंत तीव्र, नीली और चकाचौंध कर देने वाली ज्योति प्रस्फुटित हुई। वह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि कपालिक की सारी मायावी शक्तियां एक ही पल में भस्म होकर राख में परिवर्तित हो गई। वन का वह सारा अंधकार उस नीले प्रकाश में विलीन हो गया। कपालिक जो कुछ क्षण पूर्व स्वयं को विधाता मान रहा था, वह अब अत्यंत दुर्बल और शक्तिहीन होकर केशव के चरणों में गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारा बल और सारी माया उस निष्काम भक्ति के प्रकाश के आगे तिनके की भांति उड़ गई।
वह फूट फूट कर रोते हुए केशव के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। केशव ने उसे उठाया और कहा, अहंकार पतन का कारण है मेरे भाई। जब तक तुम इस माया के जाल में उलझे रहोगे तब तक तुम उस शिव तत्व को नहीं पा सकते। जागो और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानो। केशव की वह अलौकिक गाड़ी अब उस अरण्य के हर अंधकार को मिटाते हुए, मानव के भीतर के हर सूक्ष्म अहंकार को चूर चूर करते हुए एक नए मार्ग पर निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ती जा रही थी, जो और भी भयंकर चुनौतियों को अपने शिव प्रेम के प्रकाश से मिटाने के लिए तत्पर थी। और उसकी यह यात्रा अनंत थी, जो काल के बंधनों से मुक्त होकर बस बढ़ती ही जा रही थी। और उस अखंड प्रवाह में शिव का वह अनाहत नाद गूंज रहा था, जो हर मृतप्राय आत्मा को नवजीवन देने की क्षमता रखता था। और इस प्रकार वह गाड़ी अपने पहियों के नीचे हर अहंकार को कुचलते हुए उस परम शून्य की ओर अग्रसर थी, जहां केवल और केवल साक्षात महादेव का निवास है, और जहां यह समस्त ब्रह्मांड एकाकार होकर उसी एयूएमकार में विलीन हो जाता है। और यह यात्रा निरंतर चलती रही, और उस माया अरण्य के अंधकार को सदा सदा के लिए मिटा देने के पश्चात केशव के उन नंगे और फटे हुए चरणों की वह अनवरत यात्रा आर्यावर्त के उस अत्यंत सुदूर, दुर्गम और भयंकर बर्फीले पर्वत शिखर की ओर मुद्ध चली, जिसे तपो शिखर कहा जाता था। यह शिखर इतना ऊंचा था कि इसके आगे देवराज इंद्र का स्वर्ग भी नीचा प्रतीत होता था। यहां की वायु इतनी बर्फीली और तीक्ष्ण थी कि वह साधारण मनुष्य के रक्त को शिराओं में ही जमा दे। इस तपो शिखर पर महर्षि उग्रनाथ नामक एक अत्यंत क्रोधी और हट्टी तपस्वी निवास करते थे। उग्रनाथ का तप इतना भयंकर था कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों से अन्न की एक बूंद और जल का एक घूंट तक ग्रहण नहीं किया था। वे ग्रीष्म में पंचाग्नि तपते और शीत में बर्फीले जल के भीतर एक पैर पर खड्डदग्धे होकर घोर तपस्या करते थे। परंतु विडंबना यह थी कि इस अमानवीय और घोर तप ने उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम या करुणा उत्पन्न नहीं की थी, अपितु उनके भीतर तपस्या और सिद्धियों का एक अत्यंत भयंकर, सूक्ष्म और घातक अहंकार उत्पन्न कर दिया था। उग्रनाथ स्वयं को तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और शक्तिशाली मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि साक्षात महादेव भी उनके इस तप के ऋणी हैं और उनके बुलाने पर शिव को नंगे पैर दौड़ते आना पड़ेगा। वे किसी भी गृहस्थ, मजदूर या सामान्य मनुष्य को अत्यंत नीच, अछूत और मोह माया में लिपटा हुआ किड्ढा समझते थे। जब केशव अपनी उस पुरानी कीच ढिड और धूल से सनी लकदधी की गाधी को खींचता हुआ उस बर्फीले तपोशिखर की चढ़ाई कर रहा था, तो भयंकर शीत के कारण उसका कंकाल तुल्य शरीर थर थर कांप रहा था। उसके नंगे पैरों की त्वचा फट गई थी और वहां से रिसने वाला रक्त उस श्वेत बर्फ पर लाल पद चिन्ह छोड़ रहा था। परंतु केशव के होठों पर तो वही परम अमृतमयी गूंज थी, एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तपोशिखर के एकदम समीप उग्रनाथ की गुफा के बाहर कुछ भटके हुए और शीत से ठिठुरते हुए तीर्थयात्री पडिडा ढेते थे। वे तीर्थयात्री मार्ग भटक गए थे और उस भयंकर बर्फीले तूफान में उनके प्राण कंठ तक आ चुके थे। उग्रनाथ अपनी गुफा के भीतर एक अत्यंत विशाल और अलौकिक पवित्र अग्नि प्रज्वलित किए हुए बैठे थे, जिसे उन्होंने अपने तपोबल से प्रकट किया था। वे बाहर धपते हुए उन यात्रियों की करुण पुकार सुन रहे थे, परंतु उनका अहंकार इतना कठोर था कि उन्होंने अपनी गुफा के द्वार पर एक मायावी रेखा खींच दी थी, ताकि कोई भी अशुद्ध मनुष्य उनकी उस पवित्र अग्नि से ताप न ले सके। उग्रनाथ का मानना था कि यदि इन सांसारिक और पापी मनुष्यों ने उनकी अग्नि को स्पर्श कर लिया तो उनकी 100 वर्षों की तपस्या खंडित हो जाएगी। केशव जब अपनी गाधी खींचता हुआ वहां पहुंचा और उसने उन छोटे छोटे बच्चों और वृद्ध यात्रियों को शीत से प्राण त्यागते हुए देखा, तो उसका वह शिव तत्व अत्यंत पीड़ा से चीत्कार कर उठा। केशव के नेत्रों से करुणा के अश्रु बह निकले, जो बर्फ पर गिरते ही जम रहे थे। उसने तनिक भी विचार नहीं किया। केशव ने अपनी उसी पुरानी लकधी की गादी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था और जो महादेव के रथ में परिवर्तित हो चुकी थी, उस गाधी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लकदाधी के हिस्सों को अपने ही हाथों से तोड़ डाला। उसने उन सूखी लकधियों को एकत्रित किया और उन ठिठुरते हुए यात्रियों के मध्य रखकर अपने हृदय की
अतल गहराइयों से पुकारा, हे नीलकंठ, हे मेरे भोलेनाथ, यदि मेरे पसीने में तनिक भी सत्य है तो इन असहायों की रक्षा करें। AUN नमः शिवाय। और चमत्कार स्वरूप बिना किसी चकमक पत्थर या अग्नि के केशव के उस निस्वार्थ भाव और शिव नाम के उच्चारण मात्र से उन लब्धहियों में एक अत्यंत दिव्य, नीली और ऊष्मा से भरी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वह अग्नि इतनी सुखदायी थी कि क्षण भर में ही उन यात्रियों के शरीरों में नवजीवन का संचार हो गया। उनके प्राण बच गए और वे सभी केशव को साक्षात ईश्वर मानकर उसके चरणों में गिर पड़ आए थे। परंतु बाहर लखदियों के जलने की गंध और हर हर महादेव के उस प्रचंड नाद से महर्षि उग्रनाथ का ध्यान भंग हो गया। उनका शरीर क्रोध से अग्नि बबूला हो उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे अपनी गुफा से बाहर एक भयंकर तूफान की भांति निकले। जब उग्रनाथ ने देखा कि एक अत्यंत दरिद्र, फटे हाथ और अछूत मजदूर उनके इस अत्यंत पवित्र तपोशिखर पर लग्धदिहियां जलाकर उनके एकांत को भंग कर रहा है, तो उनका अहंकार किसी विषैले नाग की भांति फुफकार उठा। उग्रनाथ ने अत्यंत कर्कश और गर्जना भरे स्वर में कहा, अरे ओ मूढ़, ओ नीच मजदूर, तेरा यह दुस्साहस कि तूने मेरी इस परम पवित्र तपोभूमि को अपने इन अशुद्ध और मलिन चरणों से अपवित्र कर दिया। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि मैं महर्षि उग्रनाथ हूं? मेरे एक श्राप से तीनों लोक भस्म हो सकते हैं। तूने इन सांसारिक गिद्धों की रक्षा के लिए मेरा ध्यान भंग किया है। मैं तुझे इसी क्षण अपनी इस तपोग्नि से भस्म कर दूंगा और तेरी राख को इस बर्फ में उद्धा दूंगा। इतना कहकर उग्रनाथ ने अपने कमंडल से श्राप देने के लिए जल निकाला। वहां उपस्थित सभी यात्री भय से कांप उठे और केशव के प्राणों की भीख मांगने लगे। परंतु केशव अपने स्थान पर एक अडिग पर्वत की भांति खड्डता रहा। उसके मुखमंडल पर कोई भय, व्याकुलता या क्रोध नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोध्य और अत्यंत वात्सल्य, प्रेम और करुणा से भरे स्वर में उग्रनाथ की ओर देखते हुए कहा, हे महान महर्षि, आपने 100 वर्षों तक अन्न जल त्याग कर अपने इस नश्वर शरीर को तो सुखा लिया, परंतु आपने अपने हृदय को भी पाषाण बना लिया। तपस्या का अर्थ तो हृदय को इतना कोमल करना है कि वह सृष्टि के हर जीव की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। जो तपस्या किसी असहाय को ठंड से मरते हुए देखकर भी ना पसीजे, वह तपस्या नहीं, अपितु अहंकार का सबसे घोर अंधकार है। साक्षात शिव तो उस अग्नि में नहीं, अपितु इन तडरते हपते हुए बच्चों की श्वासों में निवास करते हैं। जय शिव शंभू। एक दरिद्र हाथ गाधी खींचने वाले मजदूर के मुख से ऐसा परम सत्य और अपना यह घोर अपमान सुनकर उग्रनाथ का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। उसने अपना हाथ उठाया और अत्यंत भयंकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने कमंडल का वह श्राप युक्त जल केशव के ऊपर पूरी शक्ति से फेंक दिया। भस्म हो जा अज्ञानी, उग्रनाथ चीखा। परंतु जैसे ही वह जल केशव के उस पसीने और धूल से सने शरीर के समीप पहुंचा, एक अत्यंत अकल्पनीय और रोंगटे खड्ड दग्धे कर देने वाला पारलौकिक चमत्कार घटित हुआ। प्रकृति ने साक्षात महाकाल का आदेश पाकर उन भौतिक और तांत्रिक नियमों को वहीं कुचल दिया। उग्रनाथ के श्राप का वह जल केशव के शरीर को स्पर्श करने से पूर्व ही हवा में अत्यंत सुगंधित, कोमल और स्वर्णिम पुष्पों में परिवर्तित हो गए। वे पुष्प वर्षा की बूंदों की भांति केशव के चरणों में गिरने लगे। उग्रनाथ का वह भयंकर श्राप केशव की अगाध और निष्काम शिव भक्ति के लौह कवच से टकराकर पुष्प वर्षा में बदल चुका था। उग्रनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी 100 वर्षों की कठोर तपस्या का बल एक ही क्षण में इस दरिद्र मजदूर के समक्ष कैसे निष्फल हो गया। परंतु महादेव का न्याय यही नहीं रुका। उसी क्षण उग्रनाथ की गुफा के भीतर जल रही वह पवित्र अग्नि, जिसे उसने अपनी सिद्धियों के बल पर 100 वर्षों से बुझने नहीं दिया था और जिस पर उसे भयंकर अभिमान था, वह अग्नि अचानक एक भयानक चीत्कार के साथ बुझ गई। गुफा के भीतर घोर अंधकार छा गया और उग्रनाथ के शरीर की सारी सिद्धियां, उसका वह सारा तपोबल पानी की भांति बहकर शून्य हो गया। उग्रनाथ को अचानक वह भयंकर शीत अनुभव होने लगा जिसे उसने 100 वर्षों से नहीं किया था। उसका शरीर पत्ते की भांति कांपने लगा और उसके घुटने उसी बर्फ पर टिक गए। उसे अब पूर्णतः ज्ञात हो गया था
कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के भ्रम में अपने भीतर एक राक्षस को जन्म दे दिया था। उसकी वह सारी तपस्या, वह सारा कष्ट केशव के उस एक निस्वार्थ कर्म और उसके उस एयुएम नमः शिवाय के नाद के समक्ष राख के समान तुच्छ था। उग्रनाथ का सारा अहंकार, उसकी श्रेष्ठता का वह भयंकर मद टूटकर बिखर चुका था। वह रोता हुआ अपने उन जटाजूटों को उस बर्फ पर रगड़ता हुआ घिसट कर केशव के उन फटे और लहूलुहान चरणों में आ गिरा। उसने अपने कंपाते हुए हाथों से केशव के चरण पकड़ दहा लिए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से विलाप करते हुए पुकारने लगा, त्राहिमाम केशव, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दो। मेरे इस भयंकर तप के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ईश्वर को अपनी इन सिद्धियों से बांधना चाहता था, जबकि तुमने अपने पसीने और अपनी करुणा से उस परम पिता को साक्षात इस बर्फ पर प्रकट कर दिया। मेरी 100 वर्षों की तपस्या तुम्हारे इस एक निस्वार्थ कर्म के आगे मलिन है। मुझे बचा लो। मेरा यह अहंकार मुझे डस रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केशव ने अत्यंत वात्सल्य से उस अहंकारी परंतु अब पूर्णतः टूट चुके महर्षि को उठाया। केशव ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे महर्षि, महादेव कभी किसी शरीर के कष्ट से प्रसन्न नहीं होते। वे तो केवल हृदय की निर्मलता से आकर्षित होते हैं। तपस्या वह नहीं जो आपको संसार से अलग कर दे। तपस्या तो वह है जो आपको इस संसार के हर कण से, हर दीन दुखी से जोत दे। जब आप अपने इस मैं को मिटाकर किसी असहाय के आंसू पोंछेंगे, तब आपकी तपस्या सही अर्थों में पूर्ण होगी। शिव किसी गुफा में नहीं, शिव तो करुणा में निवास करते हैं। केशव के इन वचनों ने उग्रनाथ की आत्मा को एक नई और सच्ची दिशा प्रदान की। उग्रनाथ का जीवन उसी क्षण परिवर्तित हो गया। उसने अपनी वह गुफा छोड़ दाह दी और अपना शेष जीवन उन भटके हुए और असहाय तीर्थयात्रियों की निष्काम सेवा में समर्पित कर दिया। वह उग्रनाथ जिसके श्राप से लोग कांपते थे, वह अब मार्ग के कंकर पत्थर चुनता और थके हुए यात्रियों के चरण दबाता। और केशव, वह निस्वार्थ शिव भक्त, अपनी उस लब्धदद्धि की गाद्दी जिसे उसने दूसरों की प्राण रक्षा के लिए आधा तोड़ दिया था, उसे पुनः अपने कंधों पर उठाकर उसी एयुएम नमः शिवाय के महानाद के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ा था। उसकी गाद्दी अब पहले से अधिक टूटी हुई थी, परंतु उसका वह शिव प्रेम पहले से करोड़ों गुना अधिक अखंड और प्रकाशवान हो चुका था। केशव के कदम अब आर्यावर्त के उस नगर की ओर मुद्ध रहे थे, जो अपनी असीम कला, सौंदर्य और निर्माण कौशल के लिए पूरे विश्व में विख्यात था। इस नगर का नाम शिल्प नगरी था। यहाँ के भवन इतने भव्य और सुंदर थे कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा भी उन्हें देखकर ईर्ष्या करे। इस नगरी का सबसे महान, सबसे विख्यात और अत्यंत अहंकारी मुख्य वास्तुकार शिल्प केतु था। था। शिल्प केतु के हाथों में अद्भुत जादू था। वह पाषाणों को इस प्रकार तराशता था मानो वे जीवित हो। उसने नदियों पर ऐसे विशाल और अभेद्य सेतु, पुल बनाए थे जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। परंतु इस अद्भुत कला ने शिल्प केतु के भीतर एक अत्यंत भयंकर और सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था, सृजन का अहंकार। शिल्प केतु का मानना था कि वह जो भी निर्माण करता है वह अमर है, अजेय है और साक्षात प्रकृति या ईश्वर भी उसकी बनाई हुई कलाकृतियों को नष्ट नहीं कर सकते। उसने नगर के मध्य से बहने वाली भयंकर काल नदी के ऊपर एक अत्यंत विशाल और लौह पाषाण का सेतु निर्मित किया था और गर्व से घोषणा की थी कि इस सेतु को प्रलय का जल भी नहीं तोड़ सकता। वह अपने इस अहंकार में इतना अंधा था कि उसने नगर के सभी पुराने और साधारण कारीगरों को अत्यंत अपमानित करके नगरी से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह अपनी कला के समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता था। जब केशव अपनी उस टूटी हुई लकदधी की गादधी को खींचता हुआ शिल्प नगरी की सीमाओं में पहुंचा, तो वर्षा ऋतु का अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी समय चल रहा था। काल नदी अपने पूरे रौद्र रूप में उफान पर थी। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका था कि वह लहरें मृत्यु का अट्टहास करती हुई नगर की ओर बढ़ा रही थी। केशव अपनी गाद्धी में उसी लौह पाषाण के विशाल सेतु के समीप पहुंचा। वहां नगर के हजारों लोग उस प्रलयंकारी नदी को देखकर भय से कांप रहे थे। शिल्प केतु अपने रथ पर सवार होकर वहां अत्यंत अभिमान के साथ खड़ा था।
वह लोगों से हंसते हुए कह रहा था, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह काल नदी मेरे बनाए गए इस अजेय सेतु का एक पत्थर भी नहीं हिला सकती। मेरी कला साक्षात ईश्वर के विधान से भी अधिक सुदृढ़ है। तभी केशव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे वास्तुकार, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के नाम और निस्वार्थ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी अजेय या अमर नहीं है। जब कला में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो वह सृजन नहीं अपितु विनाश का आमंत्रण बन जाती है। प्रकृति के समक्ष मनुष्य के लौह पाषाण अत्यंत तुच्छ है। एयुएम नमः शिवाय। एक अत्यंत साधारण फटेहा और टूटी हुई लकदधी की गाद्धी खींचने वाले मजदूर के मुख से यह सुनकर शिल्पकेतु का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध से अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, अरे ओ दरिद्र, तू मेरी कला का अपमान कर रहा है। तेरी यह एसडी इडाई हुई लकड़ी की गाद्धी जिसे तू खींच रहा है, यह मेरी इस महान कला के एक कण के बराबर भी नहीं है। तू अभी देखता जा कि मेरी यह रचना इस प्रलय को कैसे रोकती है। परंतु प्रकृति का न्याय और महादेव की लीला कुछ और ही थी। उसी क्षण काल नदी में एक अत्यंत भयंकर गगनचुंबी और प्रलयंकारी लहर उठी। वह लहर इतनी विशाल थी कि उसने आसमान को भी ढक लिया, और जैसे ही वह लहर शिल्पकेतु के उस अत्यंत अभिमानी और अजेय लौह पाषाण के सेतु से टकराई, एक कान फोद्दू धमाका हुआ। धद्दाम! शिल्पकेतु का वह महान सेतु जिस पर उसे ईश्वर से भी अधिक अभिमान था, वह ताश के पत्तों की भांति एक ही प्रहार में टूटकर उस भयंकर नदी के गर्भ में समा गया। पाषाण के टुकड़े तिनकों की भांति बह गए। शिल्पकेतु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका वह अजेय अहंकार, उसकी वह कला का मद उसी काल नदी के मैले जल में डूब चुका था। परंतु संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। नदी के उस पार कुछ असहाय बच्चे और स्त्रियां फंसी हुई थीं, जो उस प्रलयंकारी जल में बहने ही वाली थीं। उनके करुण क्रंदन से आसमान चीत्कार कर रहा था। नदी का वेग इतना भयंकर था कि कोई भी नाव या रक्षक वहां जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। शिल्पकेतु भी अपने घुटनों के बल गिर पड़ रहा था, क्योंकि उसकी सारी कला वहां व्यर्थ हो चुकी थी। तभी केशव आगे बढ़ा। उसने अपनी उस टूटी हुई, मलिन और सडिजयदार की हुई लकड़ी ही की गाद्धी ही का जुआ अपने कंधों से उतारा। केशव ने अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय में उस नीलकंठ का ध्यान किया और अपनी उस लकदद्धी की गाद्धी को पूरी शक्ति के साथ उस भयंकर उफनती हुई काल नदी के जल में धकेल दिया। शिल्पकेतु और वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए कि यह पागल मजदूर क्या कर रहा है। यह स्टिटी हुई लकड़ी की गाद्धी इस प्रलय में क्या कर लेगी। परंतु साक्षात महादेव का वह रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार पुनः घटित हुआ। केशव की वह लकड़ी की गाद्धी जल में डूबी नहीं और न ही उस भयंकर वेग में बही, अपितु वह गाद्धी उस प्रलयंकारी जल के ऊपर एक अत्यंत सुदृढ़, स्थिर और विशाल काष्ठ सेतु लकड़ी का पुल के रूप में फैल गई। उस सडिधिकार अधी हुई लकड़ी की गाद्धी से एक अलौकिक नीली ज्योति प्रस्फुटित हुई, जिसने उस भयंकर नदी के वेग को उस गाद्धी के दोनों ओर से शांति से बहने पर विवश कर दिया। केशव स्वयं उस लकड़ी की गाद्धी पर से चलता हुआ उस पार गया और उन सभी रोते हुए बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित उस पार से इस पार ले आए। नदी की भयंकर लहरें केशव के चरणों को स्पर्श करके शांत हो रही थी। यह दृश्य देखकर शिल्पकेतु का सारा शरीर सुन पटपटार पहुंच गया। उसका वह भयंकर सृजन का अहंकार उस दृश्य के समक्ष पूर्णतः भस्म हो चुका था। उसे यह परम ज्ञान प्राप्त हो गया कि कला वह नहीं जो लोहे और पाषाण से बनाई जाए और अहंकार को जन्म दे। वास्तविक कला और सबसे सुदृढ़ सेतु तो वह निस्वार्थ प्रेम और करुणा, जो एक दरिद्र मजदूर की टूटी हुई लकड़ी की गाद्धी को भी प्रलय के बीच तारणहार बना देती है। शिल्पकेतु रोता हुआ अपने सारे बहुमूल्य वस्त्रों को फाधता हुआ दौड़ कर आया और केशव के उन कीचटहत और जल से सने चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ता। उसने अपने आंसुओं से उन चरणों को धोते हुए रुंधे कंठ से चीत्कार किया, त्राहिमाम केशव, मुझे क्षमा कर दो। मेरे इस सृजन के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं लोहे और पत्थर के पुल बनाता रहा,
परंतु मैंने करुणा का पुल कभी नहीं बनाया। मेरी वह सारी अजेय कला तुम्हारी इस टूटी हुई लकड़ी कि गाधी के आर्करी के एक तिनके के समक्ष भी तुच्छ है। तुम साक्षात शिव के दूत हो। तुमने मेरे इस पाषाण हृदय को तो दोबारा दिया। मुझे अपनी शरण में ले लो। हर हर महादेव। केशव ने अत्यंत वात्सल्य से उस शिल्प केतु को उठाया। केशव के मुख पर वही असीम और अगाध शांति थी। उसने कहा, हे वास्तुकार, सृजन वह है जो ईश्वर को समर्पित हो। जब तक मैं बनाता हूं का अहंकार है तब तक विनाश निश्चित है, परंतु जब ईश्वर मेरे हाथों से निर्माण कर रहे हैं का भाव आता है तब एक सूखी लकदग्धि भी प्रलय को रोक सकती है। अपनी इस कला को अब अहंकार का साधन नहीं अपितु दीन दुखियों की सेवा का माध्यम बनाओ। शिल्प केतु का जीवन उसी क्षण से बदल गया। उसने अपना शेष जीवन बिना किसी मूल्य के असहाय और दरिद्रों के लिए घर बनाने और मार्ग बनाने में व्यतीत कर दिया। और केशव की वह अलौकिक लकदही की गाद्य, जो अब साक्षात करुणा और शिव प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी, वह अपनी अगली अनंत यात्रा पर पुनः निकल पड़ डरती। यह यात्रा अब किसी दिशा या काल की मुहताज नहीं थी। यह तो मानव मन की उन गहराइयों में प्रविष्ट हो रही थी जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सबसे भयंकर और काली परछाइयां वास करती हैं। और केशव का वह निष्काम तप, उसकी वह परम शांति और उसके कंठ से गूंजता हुआ वह एयू एम नमः शिवाय का महानाद ब्रह्मांड के कण कण को पवित्र करते हुए एक अत्यंत नवीन और अकल्पनीय अंधकार को चीरने के लिए अबाध गति से प्रवाहित होता जा रहा था। और उसका यह प्रवाह इतना अखंड और अनंत था कि कालचक्र भी उसके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर उस परम शिव तत्व में एकाकार होने के लिए लालायित था। और यह यात्रा निरंतर जन्म जन्मांतरों की सीमाओं को भेदते हुए बस आगे ही बढ़ती रही। और इस प्रकार वह अखंड यात्रा अपनी पूर्णता के उस परम शिखर की ओर अग्रसर होने लगी, जहां भौतिक शरीर और आत्मा के मध्य का हर आवरण स्वतः ही भस्म हो जाता है। केशव की वह पदयात्रा अब इस लौकिक संसार की सभी सीमाओं, पर्वतों, नदियों और अहंकारों को पार कर चुकी थी। उसका वह जीर्ण शीर्ण और कृशकाय शरीर, जिसने जीवन भर केवल दूसरों का भार ढोया था, जिसने अपनी हड्डियों को गलाकर दूसरों के अहंकार को तोड़ था, अब अपनी अंतिम भौतिक अवस्था में पहुंच चुका था। वह चलते चलते एक अत्यंत शांत, अलौकिक, पवित्र और एकांत वन में पहुंचा। इस वन में कोई कोलाहल नहीं था, केवल बिल्व पत्रों के अत्यंत प्राचीन वृक्ष थे और वहां की सुगंधित वायु में स्वतः ही यूएमकार की ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। उस वन के ठीक मध्य में एक अत्यंत प्राचीन और प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित था, जिस पर वृक्षों की शाखाएं स्वयं जल और पुष्प अर्पित कर रही थीं। केशव ने अपनी वह टूटी हुई लकड़ी की गादी, जो अब तक अनेकों के उद्धार का साधन बन चुकी थी, उस शिवलिंग के समीप ले जाकर खड़ी कर दी। उसने गादी का वह भारी जुआ अपने उन लहूलुहान और कठोर हो चुके कंधों से अंतिम बार उतारा। जुआ उतरते ही केशव को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड का भार शिव के चरणों में सौंप दिया हो। केशव के नेत्रों से प्रेमाश्रु की अविरल धारा बह रही थी। वह घुटनों के बल उस शिवलिंग के समक्ष बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोते और अत्यंत गदगद, करुण और आत्मिक स्वर में पुकारा, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे नीलकंठ, हे मेरे भोलेनाथ, तेरी यह दी हुई श्वासों की गादी अब अपनी यात्रा पूर्ण कर चुकी है। मैंने इस पसीने से जो भी कमाया, जो भी भार उठाया, वह सब तेरा ही था। अब इस देह में तनिक भी बल शेष नहीं है। यह मजदूर अब बहुत थक चुका है। अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे स्वामी। यूएम नमः शिवाय। जैसे ही केशव ने अपना मस्तक उस शिवलिंग के चरणों में रखा, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक शंखनाद हुआ। 10 दिशाएं उस दिव्य ध्वनि से गुंजायमान हो उठे और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। उस एकांत वन में एक अत्यंत चकाचौंध कर देने वाली शीतल और नीले रंग की परम ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के मध्य से साक्षात कर्पूर गौरव, करुणावतार देवों के देव महादेव अपने अत्यंत भव्य और कल्याणकारी स्वरूप में प्रकट हुए। उनके भाल पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में वासुकी नाग शांत भाव से लिपटे थे और उनके नेत्रों में केशव के लिए अगाध वात्सल्य
और ब्रह्मांड का सबसे पवित्र प्रेम छलक रहा था। महादेव ने आगे बढ़कर केशव को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। उन्होंने अत्यंत कोमल और ब्रह्मांड को कृतार्थ कर देने वाले स्वर में कहा, उठो मेरे केशव, मेरे प्रिय सखा। तुमने जीवन भर इस लकद्धी की गाद्धी को नहीं, अपितु इस पूरी सृष्टि के अहंकार, पीड़ा और अज्ञानता के अंधकार को अपने कंधों पर ढोया है। तुम्हारा यह पसीना मेरी जटाओं में बसने वाली गंगा से भी अधिक पवित्र है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर किसी स्वर्ण, किसी पाखंड, किसी ज्ञान के मद या सिद्धियों से नहीं, अपितु केवल एक निस्वार्थ और निष्काम हृदय के पसीने से प्राप्त होता है। तुम्हारी इस लकटर ही की गाद्धी ने ब्रह्मांड के सबसे बढ़ते अहंकारों को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हारा विश्राम का समय आ गया है। इतना कहकर महादेव ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। केशव के रोम रोम में परम आनंद का संचार हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोते और हर हर महादेव का अत्यंत प्रचंड और आनंदमयी नाद करते हुए साक्षात शिव के उस दिव्य आलिंगन में समा गया। उसी क्षण केशव का वह क्षीण और भौतिक शरीर एक अत्यंत दिव्य, श्वेत और प्रकाशवान ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और साक्षात महादेव के हृदय में विलीन हो गया। और उसकी वह पुरानी टूटी हुई लकड़ी दित्तुल की गाद्दी, जिसने इतने अकल्पनीय चमत्कार किए थे, वह भी साक्षात पारिजात के स्वर्णिम पुष्पों में परिवर्तित होकर उस शिवलिंग पर बरसने लगी। केशव की आत्मा साक्षात शिव तत्व में सदा सदा के लिए एकाकार हो गई। वहां न कोई गाद्दी शेष रही, न कोई मजदूर, न कोई दरिद्रता और न ही कोई अहंकार। शेष रह गई तो केवल उस निस्वार्थ भक्ति, अगाध प्रेम और निष्काम कर्म की वह अमर गाथा, जो आज भी सृष्टि के कण कण में, बहती हुई वायु में और प्रत्येक सच्चे निष्काम मजदूर के पसीने की एक एक बूंद में गूंज रही है। यह महागाथा युगों युगों तक इस परम सत्य का उद्घोष करती रहेगी कि ईश्वर को केवल अहंकार शून्य होकर और अपना सर्वस्व निस्वार्थ भाव से सौंप कर ही पाया जा सकता है। जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं, और जहां साक्षात शिव है वहां केवल और केवल विशुद्ध प्रेम है।